यसू का फरमान अच्छे आमाल दिखावा से बच कर किए जाएं। बच्चों, आसमानी बाप के बहुत से रूहानी असूल हैं। अगर हम इन पर चलते रहें तो यकीनन बरकतें पाएंगे। हम जो भी करें दूसरों के लिए रोशनी, नमक का अहद, नजराने पेश किए जाएं या यसू की खुशी का कोई भी काम, इन सब बातों में खुदा की सच्ची खुशी पाने के लिए हमारे पास एक कलीदी नुक्ता है, और वो ये कि नेकी के सब काम किसी किस्म के दिखावा के बगैर खामोशी में किए जाएं। आए देखते हैं यसू ने हमें नेकी के काम बगैर दिखावा के अंजाम देने के मुतल्लिक क्या सिखाया। अच्छे आमाल दिखावा से बचकर किए जाएं। दूसरों के दिखावे से परहेज करें। मत्ती 6:1 खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। अभी यसू ने फरमाया, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। जरा ठहरे, क्या पहले यसू ने ये नहीं फरमाया था कि हमें दूसरों के लिए रोशनी बनना है? जब हमारे रास्तबाजी के काम दूसरे देखेंगे तो क्या खुदा के नाम को जलाल इसी तरीका से नहीं मिलेगा? तब यसू ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि दूसरों को हमारे अच्छे कामों की खबर नहीं होनी चाहिए? बच्चों, अगर अंधेरे में रोशनी हो जाए तो किसी को बताने की जरूरत नहीं के देखो देखो, मैं रोशनी हूँ। बल्कि रोशनी खुद ब खुद सबको दिखाई दे जाएगी, सब देख लेंगे, जान लेंगे, क्योंकि इसे छुपाया नहीं जा सकता। यसू हमें ये सिखा रहा है कि ऐसा ना हो आप एक उस्ताद को आते देखकर बनावट के तौर पर फर्श साफ करना शुरू कर दें, या किसी अखबारी नुमाइंदा को आते देखकर जल्दी से गरीबों की मदद में जुट जाएं, या फिर अहम बातों पर संजीदा सिर्फ इसी सूरत में हो जब सामने इनाम दिखाई दे रहा हो। यसू हमें पोशीदगी में काम करने को कहता है। अगर यूं हमारी शोहरत खुद ब खुद नुमाया होकर सब तक पहुंच जाए तब ये बात खुदा के जलाल का बायस कहलाएगी। जब हम खुदा का नाम इज्जत और एहतराम से दूसरों पर नुमाया करेंगे तब खुदा भी हमें नुमाया करेगा। अगर हम जानबूझकर ऐसी हरकतों से अपने आप को नुमाया करें तो यसू का फरमान है, हम आसमानी बाप के इनाम से महरूम रह जाएंगे। बच्चों, क्या आप अभी इसी जिंदगी में लोगों से तारीफें सुन लेंगे या अबदी हयात का इंतजार करेंगे जब आसमानी बाप आपको इनाम दे? दिखावा से बचते हुए अच्छे अमाल करने के अलावा पोशीदगी में और क्या करना चाहिए? जो दायां हाथ करता है उसे बायां हाथ तक न जाने। मत्ती 6:2-4 आयत। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है
उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। बच्चों, पिछले असबाक में हम पढ़ चुके हैं कि यसू किस तरह फरीसियों को टोकता रहा। फरीसियों का गुनाह सिर्फ ये नहीं था कि वो बाइबल को समझने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि वो रियाकार थे। रियाकारी का मतलब क्या है? बनावटी तौर पर ये जाहिर करना कि आप तो बड़े ही खुदा परस्त हैं, नहायत मासूम हैं, खुदा की मोहब्बत में गर्क हो चुके हैं, मगर दूसरों की नजर बचाकर और मौका मिलते ही हर उल्टा काम कर गुजरना। यूं भी कहा जा सकता है कि जब कभी आप कोई अच्छा काम करने लगे तो सारी दुनिया आपको देखने बैठ जाए, और अगर कोई देखने वाला ना हो तो आपको किसी अच्छे अमल की जरूरत नहीं है। यसू ने फरमाया, बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने। इसका मतलब है किसी को कानों कान खबर ना हो और आपके अच्छे अमाल जारी रहें, क्योंकि हर अच्छाई आसमानी बाप की खातिर है जो हर पोशीदा बात जानता है। इसका ये भी मतलब है जब हम रास्तबाजी या सखावत के काम करें तो हमारे पेशे नजर सिर्फ आसमानी बाप की जात हो, वही हमारा मेहमान खुसूसी हो, एक जायजा कार। यानी सिर्फ एक नाम की खातिर हर काम करना है, और वो है आसमानी बाप। और वही हमें बदला दे। बच्चों, दिखावा से बचते बचाते अच्छे अमाल और सखावत के अलावा और क्या है जो चुपके चुपके करते रहना होगा? आसमानी बाप के हुजूर दुआ। जो दिखाई नहीं देता। यसू ने फरमाया, मत्ती 6 बाप 5 से 6 आयत। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। बच्चों, यसू ने कौन सी जगहों पर रियाकारों को दुआएं करते देखा? ऐसी जगहें जो लोगों से अटी पड़ी हो। कितनी अजीब है ये बात। कोई आखिर पुरहजूम जगहों पर दुआओं के लिए क्यों जाए? ओह, यानी हर कोई उन्हें दुआएं करते देख ले और किसी के पास उनकी इज्जत करने। और वाह वाह, बहुत खूब कहे बिना कोई चारा ही ना हो। बच्चों, यसू ने ऐसे लोगों के मुतल्लक फरमाया, वो अपना बदला इसी तरह पा लेते हैं। चुनांचे उन्हें खुदा की तरफ से किसी इनाम और इकराम की जरूरत नहीं रहती। बच्चों, क्या आप आसमानी बाप से इनाम पाने की तलब में मचलते हैं या लोगों की वाह वाह पर यकीन रखते हैं? यकीनन बाप का इनाम। ठीक है, आप सब तो ज़हीन बच्चे हैं। तो हमें दुआओं के लिए कैसी जगहें मुंतखब करनी चाहिए? यसू ने हमें बताया है, अपने कमरा में दरवाजा बंद करके। और अगर घर के कमरों के दरवाजे ना हो
या आपके पास सिरे से कोई कमरा ही ना हो। जब तक दुआ का ये नजारा जान बूझ कर लोगों को दिखाने और अपनी तारीफें सुनने की तलब में ना हो तो कहीं भी दुआ कर लेने में कोई हरज नहीं। अहम तरीन सवाल ये है कि हमारी दुआ किस तक पहुंचनी चाहिए? हमारे आसमानी बाप के पास। चुनांचे चलते फिरते, कार में सफर के दौरान, स्कूल का काम करते वक्त या खेल कूद के दौरान, इन सब मरहलों में हम किसी भी वक्त दिखाई ना देने वाले आसमानी बाप के हजूर चुपके दुआएं पेश कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी सब पोशीदा बातें जानता है। बच्चों, जब हम अच्छे काम करें हमारा वाहिद गवाह आसमानी बाप होना चाहिए। इसी तरह जब हम दुआ करें तो हमें अपना ये अमल सिर्फ खुदा के लिए और उसी की नजरों तक महदूद रखना चाहिए। यसू ने फरमाया, यूं हमारा आसमानी बाप बदला देगा। बहुत खूब। बच्चों, खुदा तो पूरी कायनात का मालिक है, हर चीज उसी की है। जब यसू ने फरमाया आपको बाप बदला देगा, तो क्या आपके ख्याल में वो कोई मामूली सा इनाम होगा? मेरा तो ख्याल है आसमानी बाप का इनाम कोई मामूली नोयत का हो ही नहीं सकता, बल्कि खुदा की तरफ से मिलने वाली हर चीज हमारी तलब और हमारे तसव्वुर से कहीं बढ़ के होती है। बच्चों, क्या आपको कोई तोहफा चाहिए? आए यसू के फरमान पर नजर डालते हैं। आसमानी बाप और कौन सी चीजें हमें देगा? महसूस कराए बगैर रोजा रखना। मत्ती 6 बाब 16 से 18 आयत। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। बच्चों, रोजा क्या होता है? इसका मतलब है कुछ खाए बगैर खुदा के हुजूर दुआ में रहना और उसकी कुर्बत की जुस्तजू करना। कभी आप एक वक्त का खाना छोड़ सकते हैं, सारे दिन के लिए खाने से दूर रहें, या फिर कई दिनों तक रोजा से रहें। जब यसू ने अपनी तबलीगी मुहिम का आगाज किया, उसने भी 40 दिनों तक बयाबान में जाकर रोजा रखा। यसू ने उन रियाकार रोजादारों की सरजनिश की जो इरादा बांधकर अपने आप को थका मांदा भूख का मारा जाहिर करते थे, ताकि लोग उनकी इस हालत का सबब पूछें। तब ये रियाकार मौका से फौरन फायदा उठाते और कहते, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस हम रोजा से हैं। ये सुनते ही देखने वाले पुकार उठते, ओ, तभी आप इतने थके मांदे हैं। आपको वाकई खुदा से बहुत लगाव है और आप नहायत नेक इंसान हैं। बच्चों, यसू का फरमान है, जब आपने लोगों से तारीफें पाली तब आपको आसमानी बाप के इनाम की जरूरत नहीं रही।
बच्चों, हम आसमानी बाप की तरफ से इनाम के हकदार कैसे ठहर सकते हैं? जी, पोशीदगी के रोजा से। रोजमर्रा के आम दिनों जैसा लिबास पहने, बीमारों या भूख के मारों जैसी हरकतें ना करें। ये बात जहन में रखें। हमारा मेहमाने खसूसी और गवाह कौन है? जी, वाहिद गवाह आसमानी बाप है जो हमें बदला देगा। और हम दुआ कैसे करें? यसू की बयान करदा तमसीलों पर गौर करें। यसू ने एक दोस्त के मुतल्लक बताया था जो आधी रात को रोटी मांगने आदम का। और वो बुरा ऑफिसर? यसू ने ये तमसीलें इसलिए समझाई ताकि हम हमेशा दुआ करते रहें, कभी मायूस ना हो। बच्चों, ये तमसीलें हमारी हौसला अफजाई करती हैं ताकि हम बिला झिझक और बिला तरद्दुद दुआ में मशगूल रहें। ये दुआएं कोई हंसी मजाक नहीं होती और ना ही महज वक्त गुजारी। दुआओं को बेरबत नहीं होना चाहिए। अगर यसू ने एक दो बार की गई दुआओं का जवाब नहीं दिया तो आपको दुआ की आदत तर्क नहीं करनी चाहिए। ये वो अंदाज हैं जो यसू ने दुआओं के मुतल्लक हमें सिखाए। एक मशीनी इंसान की तरह रटे रटाए अल्फाज मत दोहराते जाएं। यसू ने फरमाया, मत्ती 6:7 आयत। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। एक मशीनी इंसान की तरह रटे रटाए अल्फाज दोहराते जाना या किसी किताब के जुमले जुबानी याद करके खाली दिमागी से दोहराते जाना। आसमानी बाप की समात के लिए ये अंदाज काबिल कबूल नहीं होता। यसू की तलब तो बेताब दिल की वो दुआ है जो पा लेने को मचल उठी हो। उस पड़ोसी की तरह जो आधी रात को रोटी मांगने चला आया था, या वो बेवा जो बेइंसाफ मुनसफ से इंसाफ का तकाजा किए चली गई। यसू ने ये भी फरमाया, जिंदगी की जरूरतों के लिए परेशान मत हो, क्योंकि खुदा सब जानता है। मत्ती 6:31-32 आयत। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बच्चों, तब हम खुदा से कौन सी चीज मांगे कि यसू खुश हो? आए उन चंद असूलों पर निगाह डालते हैं जो यसू ने हमें सिखाए कि दुआ कैसे मांगी जाए। यसू ने हमें दुआ के अंदाज सिखाए। मत्ती 6:9-13 आयत। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। बच्चों, यूं नहीं कि हमने यसू की सिखाई इस दुआ को महज पढ़ लिया
और हमारी तरफ से दुआ हो गई। ये दुआ तो यसू की तरफ से एक असूल और ज़ाब्ता है। हमारे लिए लाजिम है कि दिल की गहराइयों से खुदा के हजूर दुआ में हाजिर हों, वरना हमारे अल्फाज रियाकारों की तरह खोखले ही रह जाएंगे। हमारी दुआओं में क्या बातें शामिल होनी चाहिए? नंबर 1, खुदा की सताइश की जाए। और उसका जलाल जाहिर किया जाए। नंबर 2, अपने मुल्क, हुक्मरानों और आम लोगों के लिए खुदा के हजूर इस्तदा की जाए कि वो सब यसू पर ईमान ले आए। खुदा से अपने वतन में इंसाफ का क़याम, रास्ती और अमन मांगें। नंबर 3, खुदा से अपनी आज की जरूरतों की फराहमी के लिए दुआ करें। नंबर 4, अपने गुनाहों का इकरार करें और गौर करें, क्या हमने अपने कसूरवारों को माफ कर दिया है? क्या उन लोगों से माफी तलब की जिन्हें हमने कभी सताया? खुदा से माफी इसी सूरत में मिलेगी। नंबर 5, खुदा से तहफ़्फ़ुज़ मांगे कि ना तो कुदरती आफात हम पर हावी हों और ना ही हम शैतान के जाल में फंसे। नंबर 6, खुदा की हाकमियत और उसके इख्तियार के हजूर खुद को पेश कर दें। बच्चों, ये वो असूल हैं जो हमें जिंदगी भर के लिए ज़हन नशीन करना होंगे। जब हम दुआ सीखना शुरू करते हैं तो शायद चंद ही अल्फाज कह पाते हों, मगर रूहे पाक की रहनुमाई में खुदा के हजूर कहने को लम्हा ब लम्हा बहुत कुछ सीखते जाएंगे। अहम तरीन नुक्ता ये है कि अपनी जरूरतों की तकरार ना किए जाएं, खुदा की सताइश करें, उसकी शान दूसरों तक पहुंचाएं। अपने वतन और हुक्मरानों के लिए बरकत मांगें। अपने गुनाहों का इकरार करते हुए उन पर माफी और खुदा का तहफ़्फ़ुज़ मांगे। शागिर्दों को मालूम नहीं था कि वो कैसे दुआ मांगे। चुनांचे उन्होंने यसू से कहा, उन्हें दुआ का असलूब सिखाया जाए। आप यसू से कह सकते हैं, वो आपको भी सिखाए। बच्चों, आप जब भी यसू से सीखने की ख्वाहिश करेंगे, आपको एहसास होगा कि दुआओं के दौरान उसके साथ गुफ्तगू में बहुत लुत्फ आने लगा है। बच्चों, वो कौन से अमाल हैं जिनके मुतल्लक यसू ने फरमाया कि पोशीदगी में किए जाएं? अच्छे अमाल, सखावत और रोजा रखना। बच्चों, जब हम ये सारे काम यसू के सिखाए अंदाज में करते हैं तो यसू का फरमान है, हमारा आसमानी बाप हमें बदला देगा। बच्चों, जब हम अच्छे काम करते हैं तो आसमानी बाप बदला देता है। मगर जब हम गंदे काम करें तो क्या होता है? यसू का फरमान है, दूसरों से छुपते छुपाते बुरे काम मत करें, क्योंकि हर पोशीदा बात आज नहीं तो कल खोल दी जाएगी। पोशीदा बातें जाहिर कर दी जाएंगी। मरकस 4 बाब 21 से 22 आयत। और उसने उनसे कहा, क्या चिराग इसलिए लाते हैं कि पैमाना या पलंग के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि चिरागदान पर रखा जाए, क्योंकि कोई चीज छुपी नहीं, मगर इसलिए कि जाहिर हो जाए, और पोशीदा नहीं हुई मगर इसलिए कि ज़हूर में आए। लोका 12 बाब 3 आयत। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है
वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठड़ियों के अंदर कान में कहा है, कोठों पर उसकी मुनादी की जाएगी। बच्चों, खुदा के कलाम में इस जगह हमें ये सिखाया गया है कि हर पोशीदा बात आज नहीं तो कल जाहिर कर दी जाएगी। चुनांचे हमें ये नहीं समझ बैठना चाहिए कि जो बुरे काम हमने चुपके चुपके नजर बचा के कर लिए, किसी को मालूम ही नहीं है। यीशु का फरमान है, हमारे सब अमाल छुपे नहीं रहेंगे, बल्कि खूब नुमाया और वाज़े नजर आएंगे। चुपके चुपके दबे पांव और किसी की कमर के पीछे बुरी हरकतें, सब कुछ किसी रोज अय्यां हो जाएगा। बच्चों, यीशु इसी इंतजार में है कि उसके सारे शागिर्द आसमानी बाप के लिए पसंदीदा जिंदगी गुजारें। इस बात का भी मुंतजर है कि हम और आप सब भी शागिर्दों जैसी जिंदगी गुजारें, क्योंकि हम सबका एक ही बाप है, यानी आसमानी बाप, और हमारा मुनसफ खुदावंद भी एक ही है। खुदावंद मसीह जो हर किसी का और हर बात का इंसाफ करता है। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, अब मैं समझा, तू लोगों की खुफिया हरकतों पर नजर रखता है। पोशीदगी में जो अच्छे काम किए जाते हैं, तू उन पर इनाम देता है, मगर बुरे कामों पर सजा भी देता है। प्यारे बाप, मेहरबानी से मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कर कि तू ही तो वो खुदा है जिसने आंखें बनाई। तेरी आंखों से कोई छुप ही नहीं सकता। तेरी आंखें सारी दुनिया पर जमी रहती है। सारी कायनात में कोई जगह नहीं जहाँ तेरी नजर ना पहुँचे, ना ही कहीं ऐसा कोई अंधेरा गोशा है जिसे तेरी नजर की रोशनी देख ना पाए। मेहरबानी से मुझे ऐसा दिल अनायत फरमा दे जो तेरा खौफ माने। मेरे दिल में अच्छे कामों की जोत जगा दे। तेरे नाम में दिल खोल के माल लुटाऊं, दुआ और रोजा में दिल लगाऊं। मुझे वो जज्बा दे कि तुझे अपना मेहमान खसूसी और वाहिद गवाह बना लूं। कोई बुरा काम करते या किसी के खिलाफ बदगोई की सोच में फंसते ही फौरन मुझे याद दिला दे कि तू देख और सुन रहा है। प्यारे आसमानी बाप, मैं तो समझा तू सिर्फ संडे स्कूल में आता और मेरे वापस चले आने पर निकल लेता होगा। मुझे माफ फरमा दे, मैं तो समझता रहा तुझे खबर ही नहीं और परवाह भी नहीं कि मैं क्या क्या अच्छी और बुरी हरकतें किए चला गया हूँ। प्यारे आसमानी बाप, मुझे माफ फरमा दे कि मैं तुझे बाइबल के वाकयात का हीरो ही समझता रहा। मैं भूल ही गया कि तू इस सारी कायनात का खालिक और मालिक भी है। प्यारे आसमानी बाप, ये बात समझने और याद रखने में मेरी मदद फरमा के मेरा राहों में चलना फिरना, मेरा घर में क़याम हमेशा तेरी निगाह में रहता है। मेरी मदद फरमा, तेरी पाक नजर के सामने अच्छे काम करने के काबिल हो जाऊं, ताकि तेरे इंसाफ के तख्त के आगे तेरी शफकत का
हकदार ठहरूं और उस दिन तू कह दे मैं भी तेरा अच्छा बेटा हूँ। यीशु के नाम में मेरी दुआ है, आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मत्ती 6 बाब 18 आयत